और लगभग मान के चलिए तय हो चुका है। आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, गिरिडीह से हम खुद रहेंगे, क्योंकि हमको भी लगता है कि गिरिडीह का मतलब ही होता है पहाड़। गिरी मने पहाड़, तो भाई किसको मने उठा के ले आए गिरिडीह? जब पहाड़ है तो पहाड़ में तो एक ही को आदमी सेपरेट रहता है, एक ही को आदमी कब्जा होता है। कि आज हेमंत सोरेन सत्ता में इतने अंधे हो चुके हैं कि गुरुजी को भी नहीं मान रहे। अब आप बोलेंगे कैसे? ना ऐसे यदि उनका मुख्यमंत्री का पद जा ही रहा है तो भाई गुरुजी का एगो पुतहू और बेटा ऑलरेडी सदन में है, ड्रामा करने का जरूरत? अरे झारखंडी चाहता था कि कोई फ्रंट पे आए, लीड करे और बोले। वो कहते हैं ना, हर कोई चाहता है कि बिल्ली जब आए तो पता चले, लेकिन भाई घंटी बांधेगा कौन? तो बस हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, उस बिल्ली की गर्दन में जाके घंटी बांधने का काम किया है। झारखंड के सबसे खूबसूरत जिला गिरिडीह के इस पावन धरती में, चूंकि गिरिडीह के मतलब ही है वह गिरी मने पहाड़, तो झारखंड के इस खूबसूरत से धरती में जितना भी झारखंडी बंधु सब आये हा, हमार से बड़, हमार उम्र के, हमार से छोट, सभी के एक साथ जोहार रहते। आज लगभग 23 साल झारखंड बनले भई गए। जब 23 साल पहले इस झारखंड के नींव राखल गया लाए, बुनियाद राखल गया लाए, तब हमने के जब पहला राज्यपाल हले उस समय के माननीय प्रभात कुमार, वो एक बात कहले हलाए कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। आज 20 साल हो चुके हैं और चूंकि वो स्टेटमेंट एक सीरियस पर्सन का था, हम पॉलिटिशियन को गिन सकते हैं कि वे लोग जोकिंग करते हैं, झूठे वादे करते हैं, मजाक करते हैं या फिर अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट झारखंड के सीएम का नहीं, झारखंड के किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का नहीं, ये स्टेटमेंट झारखंड के पहले राज्यपाल, जिसे हम राज्य का पहला नागरिक कहते हैं, एक सीरियस पर्सन का स्टेटमेंट था कि झारखंड आने वाले 20 सालों में भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। क्या बना है? एक सवाल आज झारखंड के तमाम 32,000 गांवों से आती है कि क्या झारखंड राज्य नंबर 1 पे काबिज हुआ है? अरे नंबर 1 तो छोड़िए, नंबर 5 तक काबिज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका 2 ही कारण है, एक शासन का, दूसरा प्रशासन का। यदि ये 2 लोग ठीक हो जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर हम लोग रोड मैप के साथ, एक प्री प्लानिंग के साथ चलें और अगर युवा, इस राज्य के अभिभावक, इस राज्य का तमाम वर्ग अगर हमें सपोर्ट करे तो आने वाले 5 सालों में टॉप 5 पर झारखंड को पहुंचाया जा सकता है। अब आप सवाल करेंगे कि झारखंड, चूंकि किसी का उन्नति अर्थ पे डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ जितने लोग आए हैं, मैक्सिमम पढ़ने वाले छात्र हैं। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि भविष्य में एक नौकरी करें ताकि 2 पैसे कमाया जाए। यानी आज जो मॉडर्न इंडिया है या फिर जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसकी आधारशिला कहीं ना कहीं इकोनॉमी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। तो यदि हम झारखंड की उन्नति की बात करें तो हमें विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये झारखंड अकेले 40% खनिज संपदा देता है। बस हम क्या करेंगे कि जो गलत तरीके से काम हो रहे हैं उन्हें रोक लगा देंगे। उदाहरण के लिए हम लोग बार बार सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। हाल ही फिलहाल हम लोग आलोचना कर रहे थे कि वर्तमान में सरकार अपने मंत्रियों के लिए 70 करोड़ का आवास लेकर आई है। हम उन 70 करोड़ को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 का 24, 24 48, 24 72 होता है। यानी एक जिला को 3 करोड़ की राशि जाएगी केवल उनके आवास को काटकर। इसी प्रकार से विधायकों के आवास में खर्चा है, इसी प्रकार की सरकार की जो सुख सुविधाएं हैं उनमें खर्चा है। अरे उतना तो छोड़िए, भारतीय संविधान जो हमारी अनुसूचियां होती है, अनुसूची 7 होती है, अनुसूची 7 में राज्य सरकार की अधीन शक्तियां होती हैं, उसमें जो राज्य का पेंशन और भत्ता होता है राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर हम लोग सरकार में गए तो जितना विधायक है पेंशन बंद कर देंगे।
आज यही गिरिडीह का क्षेत्र, यही कोडरमा, यही हजारीबाग, यही धनबाद बोकारो के पढ़ने वाले छात्र अपनी पाई पाई जुगाड़ करके, अपने घर की साग सब्जी को उपज करके, अपने बाप दादा की पूर्वजों की जो खेती है उसे गिरवी रख के पाई पाई जुगाड़ करके छात्रावास में जाकर परीक्षा की तैयारियां करते हैं। केवल तैयारी ही नहीं करते हैं, 10 साल तक एक कमरे में बंद कर देते हैं। किन्हीं की आंखों की रोशनी चली जाती है, अरे किन्हीं का तो पेट बढ़ जाता है, किन्हीं के बाल आधे सफेद और आधे झड़ जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है कि एक दिन पहले जिसने तैयारी किया था, जिसको क्वेश्चन पेपर लिख करके परीक्षा शामिल होने का निमंत्रण मिला, वो बंदा सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो 10 साल छात्रावास में अपनी पाई पाई जुगाड़ करके जमा पूंजी को बर्बाद करता है, उसे कहीं जगह नहीं मिलती, तब तकलीफ होता है। इसलिए आज पढ़ने वाले नौजवान, अभिभावक सभी को इस राज्य की उन्नति के बारे में, इस राज्य के हितार्थ के बारे में आपको सोचना होगा। जो बातों को मैंने रखा, जिन बातों को आज 2 सालों से लगातार मैंने मीडिया के माध्यम से, सड़क के माध्यम से उठाने का काम किया, हर एक झारखंडी चाहता था कि कोई फ्रंट पे आए, लीड करे और बोले। वो कहते हैं ना, हर कोई चाहता है कि बिल्ली जब आए तो पता चले, लेकिन भाई घंटी बांधेगा कौन? तो बस हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, उस बिल्ली की गर्दन में जाके घंटी बांधने का काम किया है। जहाँ लोग दुम दबा कर भागते थे, जहाँ लोग शासन प्रशासन के नाम से एक फुट पड़ जाते थे, आज आंख से आंख मिलाकर सामने आके खड़ा होते हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन ये दहाड़ पहाड़ के ऊपर से नहीं सदन में होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं इस राज्य में क्या बदलाव होगा। अब बिल्कुल हम लोग आश्वस्त करते हैं कि अगर हम लोग एमपी के लिए चुने जाते हैं तो हम लोग का स्वभाव यहाँ गिरिडीह के एमपी, कोडरमा के एमपी और हजारीबाग के एमपी के जैसा नहीं होगा। हमारा स्वभाव जमशेदपुर के पूर्व एमपी शहीद चुन्नील महतो के जैसा होगा। और लगभग मान के चलिए तय हो चुका है, आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, गिरिडीह से हम खुद रहेंगे। क्योंकि हमको भी लगता है कि गिरिडीह का मतलब ही होता है पहाड़, गिरी मने पहाड़, तो भाई किसको मने उठा के ले आए गिरिडीह? जब पहाड़ है तो पहाड़ में तो एक ही को आदमी सेपरेट रहता है, एक ही को आदमी कब्जा होता है। पहाड़ में एक ही आदमी शूट करता है। कि आज हेमंत सोरेन सत्ता में इतने अंधे हो चुके हैं कि गुरुजी को भी नहीं मान रहे। अब आप बोलेंगे कैसे? ना ऐसे, यदि उनका मुख्यमंत्री का पद जाहिर रहा है तो भाई गुरुजी का एगो पुतहू और बेटा ऑलरेडी सदन में है, ड्रामा करने का जरूरत? क्या जरूरत भाई? ऑलरेडी बसंत सोरेन सदन में है, दुर्गा सोरेन की विधवा सीता सोरेन सदन में है। अगर गुरुजी के जीते जी गुरुजी के परिवार में ही अगर इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में मुख्यमंत्री होना चाहिए तो 2 लोग हैं सदन में। यानी मुख्यमंत्री अब चाहते हैं गुरुजी को साइड करके मुख्यमंत्री का अपना परिवार चले। इसीलिए किनको लेके आएंगे? मैडम कल्पना सोरेन को। अब आपके मन में एक सवाल अगर आएगा कि भाई मैडम वह तो रिजर्व सीट में जा सकते, नहीं जाएंगे क्योंकि वो गैर राज्य की है और आरक्षण का जो रोस्टर है वो गैर झारखंड के लोग फुलफिल नहीं करेंगे। वो चुनाव लड़ेंगे मैडम, लेकिन रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती है। तो उन्होंने देखा कि जेएमएम का सीट कहाँ है, तो उन्होंने देखा जेएमएम का सीट टाउन में है। तो टाउन में भले सुदीप जी जीते हैं, लेकिन वहां भी जानते हैं कि झारखंडी की बड़ी फजीयत होती है। उन्होंने देखा कि टुंडी में है, डुमरी में है, और उनको लगा कि टुंडी डुमरी छोड़ देंगे तो टाइगर कहीं खुदे ना आ जाए। उन्होंने बोला सरफत चचा तो बुढ़ा भाई गली। अब देखिए, अल्पसंख्यक बंधुओं को भी सोचना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री खाली वोटर बना रहे हैं। अरे अगर सीट माइनस ही करना था तो जाके करते कहीं और। सरफराज शाह जैसे इतने बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को इन्होंने सीट को माइनस किया। अल्पसंख्यक लोग, आप लोग केवल वोटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आज ये मुख्यमंत्री बहुत प्लानिंग के साथ इस सीट को खाली किए हैं। खैर, उनका उम्मीद है कि गांडे की जनता जवाब देगी और नेपोटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। अब